नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए जून के महीने में क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। यदि आप धनु राशि के हैं या आपका लग्न धनु है, दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि जून के महीने से संबंधित सभी जानकारियां आप अच्छे से प्राप्त कर सकें और आपको इसका लाभ अवश्य मिल सके। अंत में यानी वीडियो के अंत में मेरी सलाह आपको ज़रूर दूंगा। आपको इस महीने में क्या खास है और उसको कैसे डील करना है। अंत में, प्रोग्राम के एकदम अंत में आपको उपाय बताऊंगा। इस महीने में कुछ व्यवस्थाएं हमारी यदि कमज़ोर हैं तो उन व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के बारे में। क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं ग्रहों की, यानी गोचर में क्या परिस्थिति अभी बनी हुई है। सूर्य की बात करें तो राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है आपके 6th हाउस में। मिथुन राशि में राहु और सूर्य हैं। 1 जून से लेकर के 15 जून तक राहु और सूर्य का यह ग्रहण दोष रहेगा आपके 6th हाउस में। उसके पश्चात सूर्य चले जाएंगे मिथुन राशि में। अभी वृषभ में चल रहे हैं, माफ कीजिएगा। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है वृषभ राशि में। मंगल की बात करें तो मंगल, शुक्र और बुध का संयोग बना हुआ है आपके 7th भाव में। मंगल 2 जून को चले जाएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में। 2 जून को मंगल का शत्रु राशि में मूवमेंट है। बुध की व्यवस्था यथावत रहेगी, किंतु बुध वक्री और अस्त दोनों अवस्था में आपके 7th भाव में रहेंगे। और गुरु की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 3rd हाउस में पराक्रम भाव में शनि की राशि कुंभ में बने हुए हैं। 20 जून 2021 को कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। शुक्र मिथुन राशि में बने हुए हैं। 22 जून 2021 को कर्क में चले जाएंगे, यानी 1 जून से 22 जून तक शुक्र का सफर आपके 7th भाव में होगा बुध के साथ युति में। उसके पश्चात 22 जून से लेकर के और मंगल के साथ में इनका सफर होगा, वो आपके 8th भाव में होगा। शनि आपके 2nd हाउस में बने हुए हैं। 23 मई 2021 से खुद की राशि में स्वग्रही यानी मकर राशि में 2nd हाउस में आपके वक्री अवस्था में चल रहे हैं। राहु वर्ष पर्यंत मिथुन में रहने वाले हैं और केतु वृश्चिक में, माफ कीजिएगा, राहु वर्ष पर्यंत वृषभ में रहने वाले हैं और केतु वृश्चिक में रहने वाले हैं, यानी केतु आपके 12th हाउस में रहेंगे और राहु आपके 6th हाउस में रहेंगे। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है। साथ ही जब 15 जून के बाद में सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, यानी आपके 7th भाव में आ जाएंगे, तो 7th भाव से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। इसके साथ ही राहु का 6th हाउस में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है। केतु का 12 भाव में वृश्चिक राशि में बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जिनको विदेश से संबंधित कोई काम करना है, जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और या जो विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, सभी व्यवस्थाओं में आपको केतु का लाभ ज़रूर मिलना है। हालांकि थोड़ा खर्च केतु के कारण ज़्यादा बढ़ेगा, फालतू का कुछ खर्च बढ़ेगा, किंतु व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार आपके लिए बन रही हैं राहु और केतु के द्वारा। 3rd हाउस में गुरु का होना बहुत बहुत शानदार व्यवस्थाएं पैदा करता है। और बुध शुक्र की युति आपके लिए रहेगी 15 जून से पहले, यानी 2 जून को मंगल चले जाएंगे आपके 8th भाव में। उसके बाद से बुध और शुक्र की युति रहेगी। ये भी आपके लिए
शानदार व्यवस्था है, किंतु 15 जून के बाद में वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभालने की मेरे हिसाब से ज़रूरत रहेगी। तो ये ग्रह गोचर क्या कर रहे हैं आपके जीवन के लिए, इस महीने में क्या परिणाम आपको मिल रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के लिए मिले जुले परिणाम इस महीने आपके लिए आ रहे हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मजबूती आने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार में कोई सदस्य प्रॉपर्टी को लेकर, आपके संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा भी कर सकता है, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव भी हो सकता है। बात बहुत बड़ी हो सकती है, बात बढ़ सकती है, इसके लिए कोशिश करिएगा कि ऐसा कोई भी झगड़ा, कोई भी मनमुटाव संपत्ति को लेकर के आपका न बने। धैर्य से काम लेना होगा। समस्या यदि ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोर्ट कचहरी तक जा सकता है मामला, इसलिए घर का क्लेश बहुत ज़बरदस्त रूप से बन सकता है। सूर्य का सप्तम भाव में आना, आपके लग्न को देखना, केतु का द्वादश भाव में होना, राहु का छठे भाव में होना दूर के शत्रुओं को दूर करता है, किंतु घर के शत्रुओं के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं खराब करवा देता है। कोर्ट कचहरी में यदि चले जाएंगे तो कुछ मुसीबतें बन सकती हैं। तो घर के क्लेश से दूर रहें, शांत रहें, शांति से बैठ करके यदि कोई विवाद है तो उसको सुलझाने की कोशिश जरूर कर लें। व्यापार और नौकरी की बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत शानदार इस महीने दिख रही है। बहुत शुभ संकेत, यानी धन से संबंधित कोई व्यवस्था आपकी खराब नहीं होगी। हालांकि द्वादश भाव में केतु है, खर्चा ज़्यादा होगा। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, खर्चे की व्यवस्थाएं कुछ ज़्यादा होंगी, किंतु फिर भी आमदनी उतनी होगी कि आप आराम से खर्च कर पाएंगे। इस दौरान शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी रहेगा। खास करके यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में कुछ शत्रु पक्ष के द्वारा घाटा होने की संभावना बन सकती है, कोई हानि होने की संभावना बन सकती है, उसका ज़रूर से ख्याल कर लीजिएगा। आप अपने चारों तरफ बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, कौन आपका हितैषी है और कौन आपका शत्रु है। ऐसी व्यवस्था जब आप रखेंगे तो आपको आराम से पता लगेगा कि ये व्यक्ति हमारी पूंजी को खराब कर सकता है। किसी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को माल दे देना, पैसा फंस सकता है, घाटा होने की संभावना बन सकती है। इसलिए यदि कोई उधार मांग रहा हो तो उसका सहयोग के रूप में आप कर सकते हैं सहयोग, क्योंकि जब किसी के पास पैसा नहीं होता है तभी वो आपसे मांगता है। किंतु कोई चालाकी करके यदि आपसे मांगे और उधार मांगे तो मत दीजिएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए इस महीने बहुत सारी जिम्मेदारियां बनने वाली हैं। मन में काम थोड़ा सा कम लगेगा। काम करने की जो परिस्थिति है उसमें आप अपना मन नहीं लगा पाएंगे, बेचैनी थोड़ी सी बनी रहेगी और इसके परिणाम से आपके काम में कहीं ना कहीं कोई व्यवधान रहेगा, काम में कोई कमी हो सकती है। खास करके सरकारी नौकरी करने वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्राइवेट नौकरी जो लोग कर रहे हैं, दबाव बहुत ज़्यादा होगा, तनाव रहेगा, इसलिए सब चीज़ों को छोड़ करके और जो वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अन्यथा नौकरी में कुछ बाधा, कुछ परेशानियां बन सकती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और करियर के बारे में बात कर लेते हैं। जो विद्यार्थी हायर स्टडी कर रहे हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की इस महीने ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे परिणाम स्टडी वाइज दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। आपकी पढ़ाई को लेकर के, और मैं माता पिता से भी कहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के अभी आपको न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं होना है। बच्चों के ऊपर ध्यान ज़रूर लगाना है, क्योंकि यदि वो मेहनत नहीं करेंगे तो संतुष्टिदायक परिणाम इस समय नहीं आएंगे। और जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नया सीखने की व्यवस्था रहेगी इस महीने। आपका मनोबल बहुत शानदार होगा और आपके लिए अच्छे अवसर भी इस महीने बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो प्रतियोगिता परीक्षा में ध्यान लगा करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो यह महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो बड़ा यादगार समय आपके लिए यह रहने वाला है। आप और आपका प्रेमी एक दूसरे के प्रति बहुत विश्वासी रहेंगे, आपका प्रेम बहुत मजबूत रहेगा, अपने साथी के प्रति आपकी संवेदनाएं ज़बरदस्त रहेंगी और बहुत कुछ आप अच्छा करने का प्रयत्न अपने साथी के लिए करेंगे। जो जातक जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए 15 जून तक कोई परेशानी नहीं है। 15 जून के बाद, क्योंकि 1 जून को थोड़ी सी परेशानी रहेगी, उसके पश्चात 2 जून से मंगल चले जाएंगे अपनी नीच राशि में। सप्तम भाव आपका प्रभावित नहीं होगा और इसके पश्चात 15 जून से सूर्य आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में सूर्य जब आते हैं तो अहंकार बनेगा, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करने की व्यवस्था आपकी बनेगी। इसलिए आपके जीवन साथी के साथ में किसी भी तूतू मैमे को बढ़ने मत दीजिएगा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, इस महीने बड़े अच्छे संकेत आपके लिए बन रहे हैं। और यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी के साथ, यानी पहले से यदि प्रेम जीवन में है तो प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज होने की संभावनाएं इस महीने आपकी बहुत प्यारी बन जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। इस महीने वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों को लेकर के कुछ मामला खराब हो सकता है और आपके हित शत्रुओं के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं खराब की जा सकती हैं। हित शत्रु मतलब हमारे शरीर के अंदर भी शत्रु होते हैं, यानी आपकी जो खराब आदतें हैं उनके द्वारा आप अपने शरीर को खराब कर सकते हैं, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर रहेगा, स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहेगा, शांत रहने का प्रयास करें और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा ख्याल जरूर रखें। कोई बड़ी शारीरिक समस्या दिखाई नहीं देती है, किंतु काम का बोझ ज़्यादा होने की वजह से, जिम्मेदारियां ज़्यादा होने की वजह से, आर्थिक कुछ पिछली समस्याएं बनी हुई हैं, उनकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है और मानसिक तनाव की वजह से चिड़चिड़ापन, मन नहीं लगना और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उनका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेरी सलाह पर। मेरी सलाह इस महीने जिनके विवाह नहीं हुए हैं और जिनके शादी की बात चल रही है उनके लिए यह महीना सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है। यदि आपके रिश्ते की बात चल रही है और आप विवाह करना चाहते हैं और आपकी कुंडली में यदि ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित जानना है कि मेरी कुंडली में अभी विवाह का योग है या नहीं है, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से अपनी कुंडली की जानकारी ले सकते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के बड़े अच्छे योग इस महीने बन रहे हैं। यदि अच्छा रिश्ता आ रहा है तो उस रिश्ते को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। रिश्ता पक्का होने की संभावना बन रही है, आपका विवाह होने की संभावना बन रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब चलते हैं उपाय की तरफ। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं और हल्दी डाल करके आटा लगाइए। 2 रोटी मिनिमम गाय माता के लिए बनाइए और गुरुवार के दिन हल्दी वाली रोटी यानी पीली रोटी गौ माता को सुबह सुबह के समय खिलाइए। बहुत आनंद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और धनु राशि के जातकों को इस महीने बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो मित्रों, यह था धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए मासिक राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो नंबर सामने है आपके स्क्रीन पर, कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। मैं आपसे मिलता हूं एक अच्छे कार्यक्रम में आगे कोई अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।